क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन में आज का हमारा हेडिंग होगा अपवर्तनांक क्या है। अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या है, अपेक्षिक अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर, ये टॉपिक और अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आप अपवर्तनांक, तो ये अपवर्तनांक को इंग्लिश में हालांकि इंडेक्स कहते हैं। तो अपवर्तनांक आप किसे कहेंगे, आप फार्मूला से याद करो। देखो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, अगर मैं अपवर्तनांक का सिंबल लिखूं तो इसे म्यू से सूचित करते हैं और म्यू बराबर फार्मूला आता है C0/V। क्या होता है C0/V? C0 का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। C0 का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। C0 का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। और V का मतलब क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। V का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? तो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। तो आप समझ गए कि निर्वात में प्रकाश की चाल और V मतलब माध्यम प्रकाश की चाल। तो देखिए आप जैसे फार्मूला रहेगा आप वैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिए, बटा के अनुपात पढ़ा जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, अर्थात म्यू इक्वल टू C0/V। अब एक और बात आप याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और माध्यम प्रकाश चाल आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अपवर्तनांक हम समझ गए, बहुत ही आसान था। कि निर्वात में प्रकाश जो है कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप याद रख लीजिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरे आपसे पूछ लिया जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, जो बार बार पूछे जाता है ये दोनों। तो यार हीरा 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.2 होता है। फिर आपसे कभी पूछ लिया जाएगा जल की अपवर्तनांक कितनी होती है, तो जल के अपवर्तनांक 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33 होता है। फिर आपसे कभी पूछ लिया था कि केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, केरोसिन तेल का, ठीक है ना, केरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप याद रखेंगे केरोसिन तेल का 1.44, जल का 1.33 विद्यार्थी, और केरोसिन का कितना होता है जी? 1.44। फिर तारपीन तेल का, तारपीन का जो तेल आता है, तारपीन का तेल, ठीक है, आप पिक्चर में देख लीजिए तारपीन का तेल। तारपीन का तेल कितना होता है? 1.47। कितना था अपवर्तनांक? कितना दोस्तों? 1.47। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है, इसी हिसाब के सवाल जो है मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे। कि वायु का अपवर्तनांक याद रखिएगा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। आप पहले क्या रखिए, वायु का 1 होता है, हीरा का 2.42 होता है, फिर पानी का 1.33, पानी का 1.33, और फिर जल का, वही पानी मतलब जल भाई, और केरोसिन का 1.44, पानी का 1.33, और जो केरोसिन है वो क्या है? 1.44 है। एक केरोसिन बड़ा लीटर है, इसके पास क्या आप रखिएगा 1.44 होता है, और ये जल क्या है? छोटा जल ना, 1.33, क्या था? 1.33। अब तारपीन का तेल 1.47 होता है, इसमें 33 है, इसमें 44 है, इसमें क्या है भाई? 47 है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे तो आपकी क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे आप इसमें प्रश्न पूछे, इसके अलावा भी आप ये चार्ट पूरा अपवर्तनांक का याद कर सकते हैं। इसमें प्रकाश की चाल भी दी गई है। का मान कितना दिया? अपवर्तनांक का मान कितना दिया है? 1.50, ठीक है, अपवर्तनांक का मान 1.50 है। फिर जो आपके पास निर्वात प्रकाश चाल में जो C0 का मान है वो कितना है आपके पास? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो V मतलब क्या हो गया? कांच में प्रकाश की चाल। V क्या है? कांच में प्रकाश की चाल है, ये आपको निकालना है। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया कि म्यू बराबर क्या होता है, तो C0/V। अब आपको क्या करना है कि V निकालना है। तो V निकालना है तो V बराबर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप V बराबर लिख सकते हैं, V बराबर में देखिए C0 है तो क्या जी? C0, और ये V के वास्ते में डिफरेंस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? म्यू। क्या आ जाएगा मेरे साथी? म्यू आ जाएगा।
तो ये भी बराबर, ध्यान दीजिए C0 का मान कितना है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होता ही है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है अपवर्तनांक के मान कितने दिए गए हैं, तो 1.5। एक और बात याद रखिए कि पॉइंट के बाद दशमलव की वैल्यू नहीं होती है, और 5 के बाद है ना, ये जीरो, आप जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 1 पॉइंट कितना है दोस्तों, 5 हो गया। तब देखिए 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 का पहरा अगर आप 2 बार पढ़ेंगे, 1.5 दूना, तो ये क्या होगा, 2 मर्त में कट जाएगा, यानी कि आपके पास जो कांच की चाल आ जाएगी, कांच की जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.5 दूना 2 मर्त में कटा, ये कितना है 10⁸ है, तो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई, 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसे निकाले जाते हैं प्रकाश की चाल, या आप अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है बिहार बोर्ड वाला कि आपको किरोसिन, 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको किरोसिन, तारपीन के तेल जो है, तेल तथा जल दिए गए हैं, इसमें से किसकी प्रकाश की चाल अधिक होगी या ज्यादा होगी। तो देखिए एक बात आप याद रखना कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसकी प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। क्या बताया कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसी की प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो आइए चेक करते हैं, आपको अपवर्तनांक याद होना चाहिए। हमने आपको बताया था किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। कितना होता है, 1.4, अभी आपने चार्ट में देखा। टारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.47 होता है। कितना होता है, 1.47। जल की अपवर्तनांक कितनी होती है, तो 1.33 होती है। अब हमने क्या बताया कंसेप्ट कि जिसकी अपवर्तनांक कम होगी उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। तो देखिए कौन कम है, आप 1.33 कम है, 1.44, 1.47, इन तीनों में से कौन कम है, तो आप देखेंगे कि भाई ये तो सबसे ज्यादा है, उससे कम ये है और उससे कम भी ये है। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जल का है। यानी कि आप आंसर को सजाकर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप ये कि किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। चूंकि जिसकी अपवर्तनांक कम होती है, चूंकि जिसकी अपवर्तनांक, ये आप लिखने के बाद ठीक है क्या लिखेंगे कि किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47, जल का अपवर्तनांक 1.33 होती है। चूंकि जिसकी अपवर्तनांक कम होती है, जिसकी अपवर्तनांक कम होती है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। अर्थात जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। जल में प्रकाश चाल क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जल का अपवर्तनांक क्या है, इन तीनों से, दोनों से कम है। अपवर्तनांक से रिलेटेड देखिए हम आपको ऐसा कर रहे हैं भाई कि जैसा आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि उसी टाइम का काम तमाम हो जाए। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो मैं आपको बताया अभी जस्ट एक क्वेश्चन कि तारपीन का तेल था, जल था और पानी था, सॉरी एक क्या था आपका, तारपीन का तेल था, जल था और एक ये पदार्थ था कोई आपके। तो देखिए आपका है हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कोई पूछेगा आपसे सबसे अपवर्तनांक ज्यादा किसका होता है, हीरा का होता है। इस कथन का अभिप्राय बताना है, तो हम लिखेंगे क्या कि हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, यह सबसे ज्यादा हो, यह क्या है, सबसे ज्यादा। आप अच्छे से लिख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 ये क्या सबसे ज्यादा होता है, अतः इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। हीरा में प्रकाश चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। इस कथन का ये अभिप्राय है। तो आप लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का ये अभिप्राय है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे क्या होता है मेरे साथी, अधिक होता है। अतः हीरा में
हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगी? न्यूनतम होगी। न्यूनतम होगी। क्या होगा? हीरा में प्रकाश चाल क्या होगा? न्यूनतम होगी। तो आपको यही आंसर लिखना है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का यह अभिप्राय है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अतः हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी।